Hello student, welcome back in class. Today I am going to start chapter number 1 of economics of class 9th. Chapter is the story of village Palampur. Okay. Before starting this chapter, first we have to know about the economics. What is economics? Now see, economics is a social science that deals with production, distribution and consumption of goods and services. Economics is related with the production of goods, distribution of goods and consumption of the goods. Okay? जो इकोनॉमिक्स है वो क्या है? इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है ना? ये हमें गुड्स के प्रोडक्शन के बारे में बताता है, किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताता है, किसी गुड्स एंड सर्विसेज के कंज्यूमशन के बारे में बताता है. ठीक है. नाउ वी विल नो अबाउट देम वन बाय वन. फर्स्ट वी विल नो अबाउट द प्रोडक्शन. प्रोडक्शन इज एन एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व मेकिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट अ पर्सन नीड. प्रोडक्शन का मतलब होता है कि उन चीजों की जिसकी लोगों को जरूरत है, जिस गुड्स एंड सर्विसेज की लोगों को जरूरत है, उस गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने में जो भी एक्टिविटीज होते हैं दैट विल बी कम अंडर द प्रोडक्शन. इन द प्रोडक्शन यू विल सी अबाउट द इनपुट, प्रोसेसिंग एंड द आउटपुट. ओके, आर यू अंडरस्टैंड? Next is distribution. Distribution means to spread the product throughout the marketplace. Distribution का मतलब होता है कि किसी भी गुड्स को जिसको हमने प्रोड्यूस कर लिया, after producing now we will distribute them into the market. Okay, whenever we will distribute in the market, then after the people will able to buy that product. Okay, जब तक हम किसी भी गुड्स को मार्केट में सेल नहीं करेंगे तो वो लोगों तक नहीं पहुंचेगा. ओके, आर यू अंडरस्टैंड? डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स टू स्प्रेड द प्रोडक्ट थ्रू आउट द मार्केट प्लेस बिकॉज एवरी पीपल कैन बाई इट. ओके, डिस्ट्रीब्यूशन इज अ प्रोसेस in which goods and services will be spread out into the market, will sent into the market because every people can buy that product from the market place. Next is consumption. What is meant by consumption? Now see, it is the process by using goods and services by household. Now see, as the goods and services will produced, then after it will reach into the marketplace by the distribution. Now through the distribution, as it will reach into the marketplace, now people can buy them. People will able to buy them from the shop. Okay, and then after when people will buy them, now they will start to able to consume them. अब जब उसको उस प्रोडक्ट उस गुड्स एंड सर्विसेज को लोग खरीदेंगे तो अब वो उसका प्रयोग कर सकते हैं. अरे इसमें जैसे मान लीजिए कि बिस्किट फैक्ट्री में इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट के थ्रू हमने प्रोडक्शन किया. आफ्टर प्रोडक्शन हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट किया मार्केट प्लेस में, जहां से लोगों ने खरीदना शुरू किया और लोग खरीद करके अब उस बिस्किट का प्रयोग करना शुरू कर दिए. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? प्रोडक्शन हो रहा है बिस्किट का, यहाँ पे क्या हो रहा है? बिस्किट का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है और यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं? बिस्किट को कंज्यूम कर रहे हैं. नाउ वी विल नो अबाउट the various types of resources that are needed in the production of activities. अब हम लोग कुछ वेरियस टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज के बारे में जानेंगे जो कि प्रोडक्शन एक्टिविटीज में बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं. फर्स्ट वी हैव टू सी दैट नेचुरल रिसोर्स. इन द क्लास 8 you have read about the natural resource, human made resource and human resource. Now see one by one. Resources that drawn from nature and used without much modification are called natural resources. Actually student, you know that for making the any kinds of goods, okay, and services, first we are depending on the resources what we can get from the nature.
हम जो भी चीजें आज अपने जीवन में यूज कर रहे हैं वो सारी चीजें हमें कहां से प्राप्त हुई हैं? नेचर से प्राप्त हुई हैं। तो जो भी चीजें हमें बनाना है ना, जो भी चीजें, जो भी हमें गुड्स एंड सर्विसेज बनाने हैं उसमें हमें सबसे पहले किसकी जरूरत पड़ेगी? नेचुरल रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी। बेसिकली व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज? यू कैन टेक द एग्जांपल लाइक लैंड, वाटर, सॉइल एंड प्लांट्स एक्सेट्रा. Next is human made resource. Now see, human made resources are those resources in that we can find out that the original form of natural substance changed by using skill technology is called human made resource. देखिए human made resource क्या होता है कि suppose the resources what we obtain from the nature, okay, if that is not useful for us, means if that resource or that things we cannot consume directly, then we need to make the modification in them, okay, then we need to change their form. अब उस नेचुरल रिसोर्स को या जो नेचुरल रिसोर्स हमें प्राप्त हुए हैं उसको हम डायरेक्टली और कंज्यूम नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको अपने अनुसार चेंज करना होगा, परिवर्तन करना होगा। और जब हम उसको अपने स्किल और टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके अपने अनुकूल बना लेते हैं, अपने कंज्यूम करने के अनुकूल बना लेते हैं, तो उस टाइप से रिसोर्सेज को क्या बोलेंगे? ह्यूमन मेड रिसोर्स। ह्यूमन मेड रिसोर्स। नाउ सी नेक्स्ट, ह्यूमन रिसोर्स। व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स? ह्यूमन रिसोर्स उस रिसोर्स को कहते हैं जिसमें ह्यूमन बीइंग अपने आप को खुद, है ना, अपने आप को खुद एक रिसोर्स बना लेगा। जैसे मान लीजिए ह्यूमन, ओके, इफ ह्यूमन बीइंग हैव अ नॉलेज, इफ ह्यूमन बीइंग हैव अ स्किल, अगर ह्यूमन बीइंग के पास स्किल है, नॉलेज है, तो वह व्यक्ति किसी दूसरे के लिए खुद रिसोर्स बन जाता है, तो उस व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? ह्यूमन रिसोर्स. दैट टाइप ऑफ रिसोर्स विल कम अंडर द ह्यूमन रिसोर्स. सपोज योर टीचर्स, डॉक्टर्स, ना, they have knowledge, etc. Okay, so they will come under the human resource. Okay, now with the help of a story of village Palampur, we will know about the process of production. Actually Palampur is a hypothetical village. Palampur एक इमेजिनरी गांव है ना, जिसके आधार पे हम प्रोडक्शन एक्टिविटीज को समझेंगे. नाउ सी, एक्चुअली पालमपुर इज अ विलेज विच इज कनेक्टेड विथ द नियरेस्ट विलेज एंड द टाउन. पालमपुर गांव अपने नजदीकी गांव रायगंज से रोड से जुड़ा हुआ है, और जो नजदीकी टाउन है वो क्या है? शाहपुर. पालमपुर का नजदीकी गांव है, जो पड़ोस का गांव है वो है रायगंज, और जो नजदीकी टाउन है वो है शाहपुर. इस गांव और टाउन, है ना, बोथ, फ्रॉम बोथ पालमपुर इज कनेक्टेड बाय द रोड, है ना. पालमपुर में रोड की सुविधाएं बहुत ही अच्छी हैं, और रोड की सुविधाओं के द्वारा पालमपुर गांव अपने नजदीकी गांव रायगंज और अपने नजदीकी टाउन शाहपुर से जुड़ा हुआ है. इन द पालमपुर देयर इज अ बेस्ट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज. ओके, पालमपुर में बेस्ट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज अवेलेबल है. पहली जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज है वो क्या है? बुलक कार्ट, टांगास, बोगीज, है ना. इनके द्वारा गांव की जो बेसिक एग्रीकल्चर फर्म के द्वारा तैयार किए गए प्रोडक्ट है उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है. कहां पे? टाउन में, ठीक है, अपने नजदीकी टाउन में. और उसके अलावा जो दूसरी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज हैं, दे आर मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर्स एंड अ ट्रक. मीन्स वी कैन सी पालमपुर. In the Palampur, there is best kinds of transport facilities. Besides roads and transport facilities, we can also see about the population of the village. अब हम विलेज के पॉपुलेशन के बारे में जानेंगे.
Actually, in the village we can see there is a 450 families. पालमपुर गांव में लगभग 450 परिवार रहते हैं. उनमें से नियर अबाउट 80 families are belonging to the upper caste. लगभग 80 परिवार जो है वो अपर कास्ट से बिलोंग करता है और बाकी जो है वो है एससी यानी कि दलित से बिलोंग करते हैं. ठीक है. 80 families are belonging with the upper caste, okay, and rest are belonging to the SCs, means Dalit. Now the upper caste people houses are made by the brick and cement, but Dalits houses are made by the mud and straw. Sometimes you can see their houses will be very large, but the Dalits who are living at the edge of the village, their houses are small and they are made by the mud and the straw. Okay, in the village Palampur there is also an electricity supply. पालमपुर गांव में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई भी उपलब्ध है और बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वी कैन सी बेस्ट काइंड्स ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज आर आल्सो अवेलेबल. बेस्ट काइंड्स ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज अवेलेबल है पालमपुर में. पालमपुर में गवर्नमेंट ट्यूबवेल है और उसके अलावा जो बड़े बड़े फार्मर्स हैं दे आल्सो हैव सेट अप देयर ऑन ट्यूबवेल. ओके, दे हैव सेट अप देयर प्राइवेट ट्यूबवेल. जो बड़े बड़े फार्मर्स हैं उन्होंने अपना प्राइवेट ट्यूबवेल भी सेटअप कर लिया है. बिसाइड्स दैट वी कैन सी आल्सो सम स्मॉल बिजनेसेस. हम कुछ स्मॉल बिजनेसेस भी देख सकते हैं पालमपुर गांव में बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ओके, इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबिलिटी की वजह से पालमपुर गांव में कुछ स्मॉल बिजनेसेस भी देखने को मिलते हैं जैसे आटे चक्की का मशीन दैट कैन बी सीन इन द पालमपुर. ओके, नाउ नेक्स्ट इज एजुकेशन. यस, in the Palampur village there is a education system. Okay, in the Palampur we can see also education facilities available in the Palampur. Now we can see primary schools. Palampur में प्राइमरी स्कूल है और प्राइमरी स्कूल के अलावा एक हाई स्कूल भी है. ठीक है, प्राइमरी स्कूल है और हाई स्कूल है. मतलब पालमपुर गांव में शिक्षा की भी अच्छी व्यवस्था है. Besides that you can see health facilities. पालमपुर में health facilities भी अवेलेबल है. We can see PSC run by the government. PSC means Primary Health Center, है ना. प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा रन किया गया जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है दैट इज आल्सो प्रेजेंट इन द पालमपुर. एंड बिसाइड द PSC you can also see private dispensaries. पालमपुर में गवर्नमेंट के अंडर में रन किए जाने वाले प्राथमिक हेल्थ सेंटर के अलावा कुछ प्राइवेट डिस्पेंसरीज हैं जो कि छोटे मोटे डिजीज को क्योर करते हैं. इन द विलेज पालमपुर we can see some production activities. They are farming activities and non-farming activities. What is farming activities? Farming activities are those activities in which we can find out the production from the agriculture. Okay, the production will come out from the agricultural activities that will be come under the farming activities. Non-farming activities. Non-farming activities are those activities which are done like manufacturing, transport and shopkeeping. Non-farming activities उस एक्टिविटीज को कहते हैं जिसमें फार्मिंग एक्टिविटीज को छोड़ करके बाकी सारे एक्टिविटीज आते हैं. जैसे मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज हो गया, ट्रांसपोर्ट एक्टिविटीज हो गया, शॉपकीपिंग एक्टिविटीज हो गया ना. दे विल कम अंडर द नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज. ये जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज है इस प्रोडक्शन एक्टिविटीज के लिए जिन जिन चीजों की हमें रिक्वायरमेंट है उसके बारे में हमने आसानी से इस स्टोरी के द्वारा जान लिया. नाउ वी विल नो अबाउट देम अगेन वन बाय वन. ओके, as we have known that the main aim of the production is to provide goods and services to the peoples, but in the production activities there are numbers of the factors which are playing their
role. Now see, first is land. Land is a very essential things which play a good role to make the production of goods and services. Okay, land is a fixed factor of production. जो land है वो fixed factor of production है, ठीक है, मतलब production का ये क्या है, fixed factor है, means land cannot be increased in short period of time. जमीन जो land है उसको short period of time में बढ़ाया नहीं जा सकता, जो एरिया है उसको शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम बढ़ाया नहीं जा सकता. जैसे मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं कि इन द अर्लियर टाइम व्हेन पीपल स्टार्टेड टू डू द एग्रीकल्चर, दे वेयर डूइंग एग्रीकल्चर अराउंड द रिवर वैली बिकॉज दे वेयर फाइंडिंग अ फर्टाइल लैंड देयर. बट एज पॉपुलेशन इंक्रीज एंड फूड रिक्वायरमेंट इंक्रीज, देन दे नीडेड more food crop, they needed more food, so they need to sow more crop, and it can be possible when they can find out large area of the land. So what they had done, they cut down the forest and increase the area. उसमें तो एरिया इंक्रीज कर लिए, लेकिन अब जहां तक फर्टाइल सॉइल है अवेलेबल वहीं तक हम एरिया इंक्रीज कर सकते हैं, उसके बाद तो एरिया इंक्रीज नहीं होगा. तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जहां तक जो जमीनें हमें फर्टाइल जमीनें मिल रही हैं हम वही एग्रीकल्चर कर सकते हैं, उससे ज्यादा जमीनों को हम खुद से बढ़ा नहीं सकते. तो इसीलिए कह रहे हैं कि जो लैंड का एरिया है वो क्या है, फिक्स्ड है, उसको बढ़ाया नहीं जा सकता शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में. इसीलिए इसको क्या कहते हैं, पैसिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. लैंड इज आल्सो नोन एज द पैसिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. ओके, अब हमें लैंड की जरूरत क्यों पड़ती है, लैंड का जरूरत में पड़ता है दो एक्टिविटीज में. पहला है फार्मिंग एक्टिविटीज और दूसरा है नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज. इसके बारे में हम लोग जानेंगे आगे, है ना. तो बता देते हैं शॉर्ट में. जो फार्मिंग एक्टिविटीज है उसमें एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज किया जाता है, जैसे उसमें क्या करता है, फार्मर्स एग्रीकल्चर करता है, ठीक है. तो एग्रीकल्चर लैंड भी लिमिटेड है. और दूसरा क्या है कि नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज सेटअप होते हैं, डिफरेंट बिल्डिंग्स विल सेटअप. ओके, तो वो क्या है, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज है. दे विल कम अंडर द नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज. ओके, एंड दैट विल आल्सो परफॉर्म ऑन द लैंड. वो भी, उनके लिए भी जमीनों की जरूरत पड़ेगी. आ रहा समझ. तो फार्मिंग एक्टिविटीज के लिए भी हमें लैंड की जरूरत है और नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज के लिए भी हमें लैंड की जरूरत है. सेकेंड इज लेबर. यस, लेबर इज आल्सो an essential factor which is playing a good role to making the production. जो लेबर है यह भी प्रोडक्शन का एक कारण है. ओके, विदाउट लेबर production activities cannot be done. Now, labor can be classified into the skilled labor and unskilled labor. Who are skilled labor? Skilled laborers are those laborers who are highly qualified, who are highly educated. They will come under the skilled labor and they will perform necessary tasks in the production activities. Okay, ये स्किल्ड लेबर जो होते हैं, स्किल्ड लेबर उन लेबर्स को कहते हैं जो हाईली क्वालिफाइड हो या एंड हाईली एजुकेटेड हो. ठीक है ना, उसको बोलते हैं स्किल्ड लेबर. और इस स्किल्ड लेबर का काम क्या होता है कि जो गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन में नेसेसरी टास्क होते हैं उसको ये परफॉर्म करते हैं. एंड सेकेंड इज अनस्किल्ड लेबर. अनस्किल्ड लेबर्स आर those laborers who are not qualified and they perform manual works. ये unskilled laborers क्या करते हैं, ये manual works करते हैं, जैसे loads को carry करना one place to another place. Okay, they will become under the unskilled labor. Next is capital. Capital is also needed in the production of goods and services. Capital
is also classified into the fixed capital and working capital. Now see what is fixed capital. Fixed capitals are those capitals in that we need to make their investment only one time, and after that we can get production with the help of that things for long time. फिक्स कैपिटल उस कैपिटल को कहते हैं जिसमें हमें एक बार इन्वेस्ट करने पे उसकी सहायता से हमें लगातार गुड्स एंड सर्विसेज प्राप्त होते रहते हैं, जैसे टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स। टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स। जैसे हम एग्जांपल ले लें अगर कि फार्मिंग एक्टिविटीज में फिक्स्ड कैपिटल क्या है, तो फार्मिंग एक्टिविटीज में फिक्स्ड कैपिटल जैसे ट्रैक्टर हो गया, जनरेटर हो गया, ट्यूबवेल हो गया, है ना। तो submersible, you know, that is also a machine. So that types of machine we will buy only one time and we will take the help of that machines for long time. Okay? अगर हमने बिल्डिंग बनवा दिया तो बिल्डिंग रोज रोज नहीं बनाना है। एक बार बिल्डिंग बन गया तो उस बिल्डिंग में हम अपने प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की जो एक्टिविटीज है उसको हम परफॉर्म कर सकते हैं। सेकेंड इज वर्किंग कैपिटल। व्हाट इज वर्किंग कैपिटल? Working capital is a type of capital in that we need to invest money to buy the raw materials. Okay? इसमें क्या होता है? इसमें हमें raw materials को प्राप्त करने के लिए पैसे को इन्वेस्ट करना पड़ता है। ठीक है? जैसे मान लीजिए कि अगर हमने एक वीट की इंडस्ट्रीज सेटअप की और उसमें हमें फिक्स कैपिटल क्या होगा? जो वीट फ्लोर बनाने वाली मशीन होगी, है ना, जो फ्लोर बनाने वाली मशीन होगी वो क्या होगी? हमारी फिक्स कैपिटल होगी। वो मशीन क्या होगा? फिक्स कैपिटल होगा। लेकिन आज फ्लोर बनाने के लिए हमें लगातार वीट की जरूरत पड़ेगी। एक बार वीट खरीद लिए तो उससे लगातार फ्लोर तो बनेगा नहीं। तो एक बार वीट इसके बाद हम क्या करेंगे? वीट को खरीदेंगे, खरीदने के बाद फ्लोर बनेगा, उसको बेच देंगे, फिर दोबारा हमें वीट खरीदनी पड़ेगी। तो जो वीट हम लगातार खरीद रहे हैं दैट विल कम अंडर द वर्किंग कैपिटल। ओके ओके, नेक्स्ट इज ह्यूमन कैपिटल। एक्चुअली टू पुट टुगेदर लैंड, लेबर एंड फिजिकल कैपिटल to get output. Okay, these activities will be done by the human being, and that will come under the human capital. Actually जो हमने देखा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल, इन सारे लोगों को एक साथ, इन सारे फैक्टर्स का एक साथ प्रयोग कौन करता है? ह्यूमन बीइंग करता है, ताकि वो आउटपुट प्राप्त कर सके, है ना, वो फाइनल प्रोडक्ट प्राप्त कर सके। ठीक, तो जो ये लैंड, लेबर एंड फिजिकल कैपिटल को एक साथ कंबाइन कर रहा है वो क्या है? कौन है? ह्यूमन बीइंग है, एंड दैट विल आल्सो कंसीडर्ड एज द कैपिटल, एंड दैट विल कम अंडर द ह्यूमन कैपिटल। ओके।